सदीकाबाद थाना भोंग पुलिस की कांस्टेबल ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाने पर पाबंदी के बावजूद कच्चे के हसास इलाके में ड्यूटी के दौरान बनाई गई टिकटॉक वायरल हो गई। एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ की डेरा मुराद जमाली में कार्रवाई। ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। स्मगलर्स 4 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में तकरीबन 39,200 लीटर ईरानी डीजल सिंध स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 149 रन का हदफ दिया था। गुलबदीन नायब ने 4 ओवर 4 और नमीन उल हक ने 3 विकेटें हासिल की। गुलबदीन नायब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 149 रन का हदफ दिया था। गुलबदीन नायब ने 4 और नवीन उल हक ने 3 विकेटें हासिल की। गुलबदीन नायब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी एपेक्स कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक अज़म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़म का इजहार है। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नालों की सफाई का काम KMC को करना है, कोई बाहर से आकर नहीं करेगा। जिन बरसाती नालों की निशानदही हुई है वहाँ काम हो रहा है। हमने अपनी मशीनरी को अपग्रेड किया है। शहबाज सरकार की मुश्किल आसान। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात कामयाब। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेगी। नून लीग की जानिब से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी इसी खिताब से सामने आएगी। मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी को लाइन हाजिर करने का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात की जाए कि एजेंसियों का बजट किस काम में खर्च हो रहा है। चीनी वजीर ने साफ साफ बता दिया कि सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है। विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुत्तहिद कौमी मूवमेंट का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुल्क को कर्ज से निजात का हल भी बता दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कौम इस वक्त 78,000 अरब की मकरूज है। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पहल करें। तमाम लीडर 1,000 अरब रुपए इकट्ठा करके अवाम को दिखाएं। बानी PTI बनी गाला पाकिस्तान को अतिया कर दें। आसिफ अली ज़रदारी एक बिलावल हाउस अतिया दे दें। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। अब तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्री। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के बयान का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं कि साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ पर इंक्वायरी कमीशन बनता। रऊफ हसन ने एहसन इकबाल को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, एहसन इकबाल ने कहा लोग चाहते हैं बानी PTI 5 साल जेल में रहें। क्या एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं कि किसको कैद में रहना है? हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते
अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नोक-झोंक, ऐवान मछली बाजार बन गया। पीटीआई रुकन के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल, हुकूमती अरकान का शोर शराबा, स्पीकर दाइस का घेराव। हुकूमती ख़वातीन अरकान ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के अल्फाज पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली में सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत बजट सेशन तक मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का इंदिया। वजह पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ या कुछ और। जीटीवी न्यूज़ ने पता लगा लिया, अंदरूनी सियासत से तंग शहरियार आफरीदी को ना तो पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला है। सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि सुन्नी तहत काउंसिल ने मुकर्रर तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। पानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अपोजिशन रहनुमा रिलीफ लेने अदालत गए थे, हमारी खातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। उमर अयूब बोले पुरअमन रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबर फौरी मुस्ताफ़ी हों। अरशद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हो रही है। चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। सरताज गुल का कहना था कि ये लोग बानी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको कैद कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF ने बजट में सख्त मौशी फैसलों को खुश आइन करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फारूक इशनाइक टैक्स के निफाज पर फट पड़े, बोले हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दें। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है। शहर है कि शुक्र है कि IMF को इस बात का पता नहीं है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली क्या IMF के सामने FBR के हाथ बंधे हुए हैं। पाटा पाटा के लिए टैक्स छूट के लिए IMF ने कुछ नहीं किया। बतौर पंजाबी सेनेटर मैं पूछती हूँ क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने कहा कि फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं घरों में बिजली के बिल नहीं, बिजली बम आ रही है। हुकूमत ने बजट में आवाम पर जायद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। कराची पुलिस का एक और चेहरा बेनकाब। अवाम के मुहाफिजों ने सहाफियों पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। कराची की अहम और मसरूफ शारा फैसल पर GTV न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का हमला। काट साफ में ट्रैफिक हादसे की कवरेज करने वाले रिपोर्टर मलिक जुनैद पर पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। दीगर चैनल्स के सहाफियों ने मलिक जुनैद को पुलिस छुड़वाया। चिश्तिया में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। लीगी रहनुमा चौधरी गुलाम रब्बानी कत्ल, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान हाथ लगाए बैठे थे कि जख्मी ताजिर मोहम्मद जमील तशवीशनाक हालत अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान की तलाश में पुलिस के छापे। रूस का यूक्रेन की तवानाई तंजीबात पर बड़ा हमला। हमले में मुल्क के पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की वजारत तवानाई ने हमले की तस्दीक कर दी। ये 8वां मौका है कि जब रूस ने गुज़िश्ता 3 माह में तवानाई के बुनियादी ढांचे की तंसीबात पर हमला किया है। यूक्रेन की फ़िज़ाई ने रूस की जानिब से कई इलाकों में 16 में से 12 मिसाइल और तमाम 13 ड्रोन्स को मार गिराया। गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी। अल-मवासी कैंप पर गोलाबारी से खैमा बस्ती में आग भड़क उठी।
हमले में 25 अफराद शहीद हो गए, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। अल-शाती, अल-बरीज और रफा में भी हमले, 45 अफराद शहीद और दर्जन जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। हिजबुल्लाह की इजरायली फौज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, शुमाली इसराइल में सियोनी फौजी तनसीबात और तोपखाने निशाने पर। हिजबुल्लाह ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ड्रोन्स बरसाए। जनूबी गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड की सियोनी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमने मार्टर गोलों की बरसात कर दी। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 146 रन बना सकी। भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार हो गई। और पुर्तगाल ने एक तरफा मुकाबले में तुर्की को 0-3 गोल से शिकस्त देकर यूरो 2024 के ग्रुप एफ से अगले मरहले में जगह बना ली। बर्नार्ड सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस का एक गोल, तुर्की के दिफाई खिलाड़ी सामत अकेदन ने ओवन गोल करके पुर्तगाल के स्कोर में इजाफा किया।